गोरखनाथ मंदिर में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने 9 दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पांव पखारे, विधि विधान से पूजन किया, चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और श्रद्धापूर्वक भोजन कराया। कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया गया। साथ ही परंपरा के अनुरूप बटुक पूजन भी किया गया। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जगतजननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही नौ स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूं। यहाँ पर वर्ष में वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ हम लोगों को जुड़ने और सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पर पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का अवसर प्राप्त होता है। वास्तव में नारी शक्ति के वंदन का और नारी शक्ति के प्रति वर्तमान पीढ़ी को जागरूक करने का भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होता है। यह पर्व हम सबको इस बारे में भी अवगत कराता है कि इस चराचर जगत की जो शक्ति है वह आदिशक्ति नारी शक्ति का ही एक रूप है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि 2025 की 9वीं तिथि पर मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा के साथ कन्या पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में मातृशक्ति के प्रति आस्था का ये पर्व नई प्रेरणा देता है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। इस अवसर पर शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े हुए मिशन शक्ति के 5वें चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता है कि महिला संबंधी अपराध देश की सबसे बड़ी आबादी में न्यूनतम है, लेकिन उसमें भी जो अपराध हैं, अपराधियों को सर्वाधिक सजा कराने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। महिला शक्ति के सम्मान और उनके स्वावलंबन के साथ साथ जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर
आज के दिन पर 1 करोड़ ऐसे परिवार या महिलाएं हैं जिनको हम 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। 26 लाख से अधिक ऐसी बेटियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जन्म से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपये के पैकेज के साथ सरकार ने उनके प्रति सरकार और समाज की जिम्मेदारी को समझते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। प्रदेश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके विवाह तक की सारी जिम्मेदारी सरकार लेगी। इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम के साथ भी जोड़ा है। गोरक्ष पीठ की इस पावन परंपरा के माध्यम से सीएम योगी ने मातृशक्ति के सम्मान और सनातन संस्कृति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।